इफ और एल्स में किसी को डाउट है? नो डाउट। ओके, ओके, सबको क्लियर है इसका मतलब? ओके, ओके, वेरी नाइस। नेस्टेड इफ की बात करते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब ये हो गया कि एक कंडीशन है, इफ कंडीशन है मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कंडीशन की, तो सिर्फ इफ कंडीशन लेके चलना है अभी, क्योंकि हम इफ कर रहे हैं तो इफ वाला कंडीशन ही दिमाग में रखना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्यों नहीं जाएंगे। कोई एक कंडीशन है, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं है, क्या किसी को पता है कि वोटिंग के लिए मिनिमम एज क्या है? 18। 18। गर्ल्स के लिए भी? यस सर। 18। 18। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। हमको चेक करना है कि एज ऑफ वुमेन, लाइक एज ऑफ अ गर्ल who is who is able to cast the vote or valid for marriage also, ठीक है। ठीक है, तो हमको दो कंडीशन चेक करनी है। कि सबसे पहले कंडीशन चेक करना है कि क्या वो वोट के लिए एलिजिबल है। गर्ल हु इज एलिजिबल फॉर अ वोट, टू कास्ट अ वोट, ठीक है। एलिजिबल, हु इज एलिजिबल, ठीक है। और एंड, और नहीं एंड, एंड वैलिड वैलिड फॉर मैरिज ऑल्सो। तो मैरिज की एज 21 है ना। और ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है, तो बिल्कुल अभी डाउट में नहीं रहना है। मान लेते हैं वोटिंग एज इज 18 एंड मैरिज एज इज 21, ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट भी हो सकता है, मेरे को कोई इसका जानकारी नहीं है शायद अभी। तो यहाँ पे हम चेक कर देते हैं, लेट कर लेते हैं कि हम यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। अभी हम इनपुट नहीं देंगे, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमको एक सबसे पहले एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक void एंड एक मेथड नेम दे देते हैं, जैसे m1 दे देते हैं, अभी मेरे को कुछ नाम याद नहीं आ रहा है इसमें। ओके, देन हम एक वेरिएबल लेते हैं। भाई एज तो इंटीजर फॉर्म में ही होगा, डेसिमल में तो होगा नहीं, कोई 2.5 ईयर्स का नहीं होता है ना। या तो 2 साल का होता है, या 3 साल का होता है, 25 साल का होता है, 26 साल का होता है ना। कोई भी एज अगर बताते हैं तो हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते कि 2.5 ईयर्स के हो गए हम, है ना। तो इंटीजर फॉर्म में एज लेते हैं, इंटीजर फॉर्म में एज लेते हैं, एज ऑफ गर्ल इज इक्वल टू, यूजर से लेना पड़ेगा, ठीक है। हमने यूजर से बोला कि गर्ल का एज बताओ। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमको स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। देन स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, एंड इसमें एक कंस्ट्रक्टर है सिस्टम डॉट इन, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर पे अभी ध्यान नहीं देना है, ये सिर्फ आप लोग अभी मान लो, याद कर लो। कंस्ट्रक्टर आगे मैं बताऊंगा क्या होता है। देन हमने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम, यानी sc के थ्रू हम नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल करेंगे, जिससे क्या होगा, यूजर इसमें इनपुट स्टोर करा देगा। यूजर ने इनपुट दिया, वो इनपुट स्टोर हो गया वेरिएबल में, वेरिएबल का एज ऑफ द गर्ल में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम इफ कंडीशन चेक करते हैं। इफ, ठीक है, इफ
एज ऑफ गर्ल इज ग्रेटर देन 21, ठीक है, इफ एज ऑफ गर्ल इज ग्रेटर देन 21 एंड सॉरी ग्रेटर देन 18 करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें बोलूं इट इज अलाउड फॉर मैरिज, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारा एज क्या था मैरिज का 21, लेकिन हमने कंडीशन क्या रखी है, कंडीशन ये रखी है कि एज ऑफ द गर्ल इज ग्रेटर देन 18, ओके। इफ एज ऑफ द गर्ल इज ग्रेटर देन 18 देन इट इज एलिजिबल फॉर मैरिज, ठीक है, इट इज एलिजिबल फॉर मैरिज। क्या ये कंडीशन सही है? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? नो। ओके, बाकी लोग? No. नो सर। ओके, हम लोग इसको इसलिए नहीं लिख सकते हैं ऐसे, ये कंडीशन इसलिए ट्रू नहीं है क्योंकि इस कंडीशन में अगर मान लो यूजर ने 19 इनपुट दे दिया, ठीक है, मैरिज एज इज 21 देन 21 इज ग्रेटर देन 18, ये ट्रू है। लेकिन अगर यूजर ने 19 दे दिया तो ये 19 इस मैरिज के लिए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, और फॉल्स हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं इट इज एलिजिबल, जबकि 19 एज इज नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, है ना, क्योंकि हमने मैरिज एज क्या यहाँ पे क्या रखा है, 21 फिक्स कर रखा सर हमको 21 यूज करना पड़ेगा। है ना। देन हमको यहाँ पे 21 यूज करना पड़ेगा, ओके। हम यहाँ पे एक और चीज चेक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम ये बोल देंगे, यहाँ पे इट इज एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। एंड इसी के अंदर एक और कंडीशन चेक कर लेंगे, इफ एज ऑफ द गर्ल इज ग्रेटर देन 21 या 20, ठीक है, ओके। यहाँ पे 21 करते हैं, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा। इसी के अंदर हमने एक और इफ कंडीशन दे दी और इसमें हमने प्रिंट करा दिया कि इट इज एलिजिबल फॉर मैरिज, ठीक है। अब क्या हुआ कि यूजर ने इनपुट दिया, ठीक है, हमको सिर्फ चेक करना है, हमको चेक करना है कि भाई मैरिज वाला चेक करना है फंक्शन, ठीक है। तो यूजर ने इनपुट दिया, यूजर ने इनपुट दिया तो क्या हुआ, एक बार इनपुट देके देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है ना, तो इसीलिए ब्लैंक स्पेस आया है, हमने क्लास को कॉल ही नहीं किया है। नेक्स्ट इफ क्लास को कॉल करना पड़ेगा हमको, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे obj इक्वल टू न्यू, ओके। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करेंगे किसको, अपने मेथड को। हमारा मेथड नेम क्या है भाई, m1 मेथड था ना, ये रहा। अब हम कॉल करते हैं, ओके। अब इसने पूछ लिया हमसे एंटर द एज ऑफ द गर्ल, हमने एज डाला 19, ठीक है, 19 डाला तो क्या हुआ, इट इज एलिजिबल फॉर वोट। दूसरे वाले इफ कंडीशन को वो फॉल्स कर गया, कैसे, पहले क्या हुआ, लाइन बाय लाइन चलते हैं। पहले क्या हुआ, ये प्रिंट किया इसने एंटर द एज ऑफ द गर्ल, उसके बाद प्रिंट करने के बाद यहाँ पे उसने इनपुट मांगा हमसे कि भाई इंटीजर फॉर्म में एक इनपुट डालो, तो इंटीजर फॉर्म में हमने इनपुट दिया 19, 19 इनपुट दिया तो नैन इफ कंडीशन के पास गया कि क्या 19 एज ऑफ द गर्ल क्या है 19, कि क्या 19 ग्रेटर देन 18 है, तो भाई ट्रू है, ट्रू है तो इस इफ ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, इस पूरे ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये वाला इफ ब्लॉक जो है यहाँ तक है, ठीक है, ध्यान से देखना है, ये वाला इफ ब्लॉक कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो इस पूरे इफ ब्लॉक के अंदर ये वर्क करेगा। तो इस पूरे इफ ब्लॉक के अंदर वर्क करने के लिए पहली लाइन इसने क्या किया, प्रिंट कराया कि इट इज एलिजिबल फॉर वोट, ओके। देन सेकंड लाइन के पास आया, सेकंड लाइन में इसको एक और कंडीशन मिल गई, यानी इस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन मिल गई कि इफ एज ऑफ द गर्ल, एज ऑफ द गर्ल इज 19, इफ एज ऑफ द गर्ल इज ग्रेटर देन 21, क्या ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, तो फिर क्या ये इस इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, इस इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। देन इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, देन ये इफ ब्लॉक
कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम एक और चीज लिख सकते हैं कि अगर एज ऑफ गर्ल इज ग्रेटर देन 20 नहीं है या 21 नहीं है, देन हम एल्स कंडीशन लिख सकते हैं। और एल्स में हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। ओके, अब हम प्रिंट कराते हैं। हम लोग 19 इनपुट देते हैं, ठीक है। 19 इनपुट दिया कि भाई इट लिख रहा हूं मैं, इट नहीं लिखना चाहिए, शी लिखना चाहिए। इट इज एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है भाई, उसने 18 कंडीशन तो चेक कर ली क्योंकि 19 इज ग्रेटर देन 18 है, देन इट इज एलिजिबल फॉर वोट। एंड इफ, फिर इसने ये वाली कंडीशन चेक करी, इस वाली कंडीशन में ये फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हो गया तो इस वाले ब्लॉक में जाएगा ही नहीं जाएगा, ये एल्स वाले ब्लॉक में चला जाएगा। तो एल्स वाले ब्लॉक में क्या है हमारे पास, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। क्लियर है? हाँ हाँ नम्रता, एज ऑफ द गर्ल इज ग्रेटर इक्वल 21 आएगा, मैं बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कोई इश्यू किसी को, ये नेस्टेड इफ है, ये इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ। का मतलब ये हो गया कि इफ के अंदर इफ, और इसमें हम कितने भी कंडीशंस को हम नेस्टिंग कर सकते हैं। मतलब इफ के अंदर इफ के अंदर मतलब एक कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक कर सकते हैं, फिर उसके अंदर भी एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं, फिर उसके अंदर एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं। यानी जितना कंडीशन हमको चेक करना है उतने कंडीशन हम कंडीशंस के अंदर चेक कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, ये इफ जो है, ये वाला इफ आपको दिख रहा है, ये पूरा यहाँ तक है, ठीक है। मान लो कि एज ऑफ, अभी हमने एज ऑफ द गर्ल इज 19 दे दिया, देन इस इफ ब्लॉक के अंदर चला गया। अगर हमने एज ऑफ द गर्ल इज 17 दे देते